नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां राज्य चुनाव आयोग इस वक्त वोटर लिस्ट बनाने में जुटा है। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 31 मार्च को होना है और उसके बाद यही संभावना जताई जा रही है कि कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है नगर निगम शिमला के चुनाव की। ऐसे में भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटेवाल मौजूद हैं। कटेवाल साहब, पहला सवाल तो यही कि नगर निगम को लेकर कितना तैयार है चुनाव को लेकर भाजपा, और दूसरी बात यह कि क्या चुनाव लड़ेगी या फिर जो जिस तरह से वार्ड जो पहले बढ़ाए गए थे इन्होंने उसको जो है जिस तरह से उनको ख़त्म कर दिया और पुरानी व्यवस्था को ही रखा है, तो क्या उसमें चुनाव लड़ने के लिए तैयार है भाजपा? नगर निगम शिमला भारतीय जनता पार्टी का अपना मेयर है और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ काउंसलर हैं। भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपना मेयर यहाँ बनाएगी और सबसे ज़्यादा अपने काउंसलर जीत के लाएगी। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस हफ्ते के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के लिए अपनी एक कमेटी का गठन कर लेगी। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 41 वार्ड बनाए थे, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार ने 41 में से 34 वार्ड दोबारा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने 41 वार्ड लोगों के हित के लिए बनाए थे, क्योंकि कुछ वार्ड बड़े बड़े वार्ड हैं जहां ज़्यादा वोटर हैं और काउंसलर के लिए इतने वार्ड में काम करना मुश्किल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सबका यही मानना था कि जो वार्ड छोटे बनेंगे, 41 वार्ड होंगे जिसमें 7 नए काउंसलर बनेंगे और वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने आते ही 34 वार्ड कर दिए। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही कोर्ट में जाएगी और अपना पक्ष रखेगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, 41 से 34 वार्ड क्यों किए। क्या ये फाइनल है कि कोर्ट में ही जाएंगे? अगर कोर्ट कहता है कि 34 वार्ड में ही चुनाव लड़ो या जो पुरानी व्यवस्था थी उसके तहत ही लड़ो, तो क्या उस स्थिति में भी आगे अपील की जाएगी या फिर चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाएगी। बाकी जो महामहिम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे। वो कहेंगे कि 34 पे ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर शिमला में बनेगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो ये वार्ड बढ़ाए गए थे, भाजपा को लग रहा था कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो ऐसे में कल दिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात आ जाए तो ऐसा कुछ करके हम अपना मेयर बना देंगे, इसलिए बढ़ा दिए गए थे ये वार्ड। नहीं, वार्ड वैसे नहीं बढ़ाए जाते हैं। एक 2,500 की जो पॉपुलेशन की एक कंडीशन होती है कि जहाँ 2,500 से ज़्यादा वोटर होगा वहाँ आपको वार्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने वही किया, जहाँ 2,000 से ज़्यादा वोटर हैं उनकी सुविधा के लिए, वोटरों की सुविधा के लिए और लोगों की डिमांड के ऊपर बढ़ाए हैं। तो इसीलिए हमने उसके 41 वार्ड किए थे। एक सवाल कांग्रेस की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव पहले क्यों नहीं करवाए गए जब तब भाजपा सत्ता में थी, और ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि हार का डर सता रहा था, इसलिए उसको चुनाव को नहीं करवाया गया जबकि कार्यकाल बड़ी पहले खत्म हो चुका है। हमने तो 41 वार्ड बना दिए थे। कोर्ट में कौन गया? भारतीय जनता पार्टी नहीं गई ना। कोर्ट के अंदर गए, लोगों ने वोटर लिस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और इन्हीं के ही जो थे उन्होंने इस डिलिमिटेशन को कोर्ट में लिया, कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने इसको निर्णय को रोका, इसको इसलिए रुक गया चुनाव। उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए। एक समय में 2 चुनाव कैसे होंगे? विधानसभा का चुनाव भी और नगर निगम शिमला का चुनाव भी इकट्ठा कैसे हो सकता है? ये तो कोर्ट का निर्णय, जो कोर्ट ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी तैयार बैठी है कि 41 वार्ड हैं, 41 पे चुनाव कराएं, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। बाकी जो महामहिम कोर्ट से जो निर्णय होगा हाई कोर्ट से, उसका पालन करेंगे। अब क्योंकि चुनाव के बाद यानी विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली परीक्षा है सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए भी और अभी विपक्ष में भाजपा है, भाजपा के लिए भी, आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के रहते हुए यहाँ पर आपका मेयर, डिप्टी मेयर फिर से बन पाएगा? और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है कि जो पार्षदों से ही मेयर, डिप्टी मेयर बनना चाहिए या डायरेक्ट चुनाव की भी एक व्यवस्था हो सकती है? नहीं, ये तो सरकार ने निर्णय करना है। और जैसे आपने कहा, जो पिछले बार हमारे मेयर जहाँ है और हमारे जो काउंसलर थे, वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम जीत के आए ना। तो अब भी कांग्रेस की सरकार है, अब भी हम जीतेंगे। दूसरा, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है, कांग्रेस ने आते ही
यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टीट्यूट खोले थे 650 के लगभग, सब बंद कर दिए। कल देखा आपने 19 के लगभग कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। चारों तरफ कांग्रेस ने पिछले 2.5 महीने के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया कि ये कार्यालय बंद कर दो, ये कार्यालय बंद कर दो। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय खोले थे उनको ही दोबारा खोल रहे हैं। तो अब वो 2 महीने में कहाँ से बजट आ गया? जब वो कह रहे हैं जी बिना बजट से, इसका कोई बिना पैसे से आपने कार्यालय खोल दिए थे, अब वो कैसे हो रहा है? तो और 6-6, 7-7, 8-8 महीने से ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको पे मिल रही है, वहाँ काम हो रहा है। तो पैसा था, पैसे की मैनेजमेंट थी, या जो सारा फाइनेंस से अप्रूवल थी, तभी काम हो रहा था ना। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो विकास किए थे, लोगों को दिख रहे हैं। और इन्होंने आके झूठे घोषणाएं की थी। 1500 रुपया, एक भी महिला बताए जिसको 1500 रुपया मिला हो। ओपीएस की बात है, अब आपके सामने है। इसी तरह दूध लेने की बात है, दूध कितने लोगों से लिया, गोबर कितने लोगों से लिया, ये जो भी इन्होंने गारंटियाँ दी थी, जिस गारंटियों को लेके वो लोगों के बीच में आए थे। इन्होंने कहा कि हम 1 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। अब 1 लाख के, अब तो 20,000 के ऊपर आ गया। और मुझे लगता है कि इस साल में तो ये 1,000 लोगों को रोज़गार नहीं देंगे। तो ये सारा हिमाचल का मतदाता बड़ा समझदार मतदाता है, वो देख रहा है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दोबारा यहाँ मेयर बनेगा और सबसे ज़्यादा काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे। बिल्कुल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल थे इस खास बातचीत के लिए, और जिन्होंने कहा कि जो नगर निगम शिमला है वहाँ पर जीत जो है भाजपा की होगी, मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के बनेंगे, ज़्यादा पार्षद भाजपा की जीत कराएंगे। लेकिन जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 41 वार्ड नहीं बल्कि 34 वार्ड पर ही चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, जो पुरानी व्यवस्था रही है उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगी भाजपा, और जो 41 वार्ड बनाए गए हैं उसी पर चुनाव हो, ये डिमांड जो है न्यायालय से की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।